दोस्तों आईडीबीआई जैम का नोटिफिकेशन फाइनली आ चुका है और लगातार बच्चे जो है वो स्टडी भी कर रहे हैं। हमने कई तरह के इसमें जो है वो सिचुएशंस कवर करी है बच्चों के, जिसमें चाहे कट ऑफ हो गया, स्ट्रेटेजिक हो गया। एक ये सवाल है कि सर क्या एक तरीका है इस एग्जाम को तैयारी करने का। थोड़ा इन डेप्थ हम बात करेंगे ताकि जो भी फोकस स्टूडेंट आईडीबीआई की तैयारी कर रहे हैं उनको थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे न केवल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, प्री से मेंस तक का कंप्लीट रीजनिंग वन स्टॉप सॉल्यूशन में आपको इस चैनल पे जो है वो मिलता है। ठीक है, आप सभी को पता ही है कि हमारा जो एग्जाम है वो 12 अप्रैल को है। ठीक है, 19 तारीख लास्ट डेट हो जाएगी फॉर्म भरने की। इसके बाद अगर मैं बेसिक जाऊं, हमें ग्रेड ओ यानी जैम की तैयारी करनी है। एंट्री लेवल मैनेजर की जॉब होती है, जिसमें सर बेसिक आपका 60% रिक्वायर्ड होता है जनरल और ओबीसी और क्या कहते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए। 55% एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी के लिए सर 20 से 25 साल की एज लिमिट है। कंप्यूटर की प्रोफिशिएंसी आपकी होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम यहाँ पे पैकेजेस की बात करें तो नियर 7 लाख का पैकेज जो है वो ग्रेड ओ आपको प्रॉपर प्रोवाइड करते, मतलब आईडीबीआई जैम जो है वो प्रोवाइड करते हैं। आपका पेपर एक ही होगा, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग और डीआई के 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स, इंग्लिश के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, क्वांट के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, जीए और बैंकिंग अवेयरनेस के 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स, 200 क्वेश्चंस होते हैं, 200 आपके मार्क्स होते हैं। ठीक है, हमने कट ऑफ भी अर्लियर ट्रेंड में डिस्कस किया था। ये 2022 का आप लोगों का कट ऑफ का ट्रेंड है जब आईडीबीआई में ये कट ऑफ गया था, और ये 2021 का कट ऑफ है जब आईडीबीआई के ट्रेंड में 2021 में ये कट ऑफ का नंबर गया था। अब एक सवाल ये है कि हमें सर आईडीबीआई जैम की तैयारी जो है वो करनी कैसे चाहिए। चलिए कुछ पॉइंटर्स समझते हैं ताकि आपका जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो। देखिए, बेसिकली हमारे 4 सब्जेक्ट हैं, रीजनिंग डीआई, इंग्लिश, क्वांट और जीए, या मैं कहूं बैंकिंग अवेयरनेस, या मैं कहूं कंप्यूटर नॉलेज। ठीक है, हमें यह समझना पड़ेगा कि क्वांट में कौन कौन से अर्लियर ट्रेंड के टॉपिक्स हैं जिसको हमें इस बार भी फोकस तरीके से पढ़ना है। जैसे अगर मैं थोड़ा सा यहां पे कहूं, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डीआई, अर्थमेटिक के टॉपिक जैसे प्रॉफिट लॉस रेशियो, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, एसआईसीआई, इन टॉपिक्स को हमें थोड़ा ज्यादा जोर देना है, क्योंकि अर्लियर ट्रेंड में भी हमने देखे थे और ट्रेंड के हिसाब से ही हम हमेशा कोशिश करते हैं पढ़ने की। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए, कुछ एक टॉपिक क्वांट के हैं कि अगर आप इनको पढ़ लेते हैं तो ना केवल कई अलग टॉपिक में हेल्प मिल जाती है, डीआई में आपकी बड़ी हेल्प मिल जाती है। ठीक है, तो ये टॉपिक्स आपके सबसे पहले क्वांट के हो गए। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट पे यहां पे जाऊंगा, रीजनिंग के अंदर सिटिंग पजल, सिलॉक, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डेटा सफिशिएंसी, क्योंकि एक ही पेपर है तो प्री और मेंस के टॉपिक मिक्स होके आएंगे। तो अर्लियर ट्रेंड के हिसाब से देखें, ये टॉपिक का वेटेज जो है वो एग्जाम के अंदर ज्यादा है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी विल हेल्प यू सॉल्व क्वेश्चन फास्टर ड्यूरिंग द एग्जाम। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अगर मैं यहां पे प्रैक्टिस, देखिए हमेशा इस चीज को समझिए कि कोई भी ऑनलाइन बेस्ड पेपर, स्पेशली अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। इसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। टेकिंग फुल लेंथ मॉक टेस्ट सबसे पहले आपको एग्जाम पैटर्न से फैमिलियर करवाता है। टाइम मैनेजमेंट आप खुद से समझ पाते हैं कि कहां टाइम सही बैलेंस हो रहा है, कहां गलत हो रहा है। वीक एरियाज पे आप काम कर पाते हैं और एग्जाम का टेम्परामेंट समझ पाते हैं, क्योंकि जब आप लगातार मॉक देते हैं तो वो मॉक इज लाइक एग्जाम। अगर आप घर में भी स्ट्रेटेजी वाइज उसको बैठे कि 9 बजे का मॉक है, मैं जो है वो 8:50 8:55 में ही टेबल में बैठ जाऊं, 5 मिनट वेट करके मॉक स्टार्ट करूं, तो एग्जाम का टेम्परामेंट अपने आप जो है आप बनाने की कोशिश करते हैं। आफ्टर अटेम्प्टिंग ईच मॉक टेस्ट एनालिसिस योर परफॉर्मेंस केयरफुली, फोकस ऑन इंप्रूविंग एक्यूरेसी एंड रिड्यूसिंग सिली मिस्टेक्स। मतलब कि जितना ज्यादा आप मॉक दे के उसको एनालिसिस करेंगे, आपको कम टाइम में आईडीबीआई पेपर में हेल्प जो है वो मिलेगी। ठीक है, focus on speed and accuracy. IDBI JAM contains 200 question in 120 minutes, which means time management is extremely important to improve speed and accuracy. आपको डेली रिवीजन अपनी प्रैक्टिस का जरूर करना है। देन शॉर्टकट्स फॉर कैलकुलेशन, स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन सिंगल क्वेश्चन, अटेम्प्ट इजियर क्वेश्चन फर्स्ट, रेगुलर प्रैक्टिस विथ ग्रेजुअली इंप्रूव योर सॉल्विंग स्पीड। देखिए, ये मैं हमेशा कहता हूं, समय कम हो तो मैक्सिमम एक तो टाइम अपना स्ट्रिक्ट करिए, डेली प्रैक्टिस पे समय लगाइए, एनालिसिस अपनी परफॉर्मेंस का जरूर करते रहें।
मतलब अगर आपने लेट सपोज एक पेपर दिया 100 नंबर का, 60 नंबर आपके आ गए, तो जो 40 आपसे नहीं बने ना, उन 40 पे काम करिए, उन 40 पे काम करने का ही आपको बेनिफिट जो है वो मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, ओके। अटेम्प्ट्स, ये तरीका हमेशा फोकस करेंगे, चाहे कोई भी टॉपिक हो, ऑलवेज इजियर पैटर्न से आप सॉल्व करें, जो आपसे प्रॉपर बन रहे हैं हमेशा फोकस उसी में किया करें, उसके बाद आप लेवल अप कंटेंट पे जो है वो जाया करें। ठीक है, ओके। जीए सेक्शन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है? बैंकिंग अवेयरनेस, आरबीआई पॉलिसीज, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंपॉर्टेंट बैंकिंग टर्म्स, करंट अफेयर लास्ट के 6 महीनों के, स्टैटिक जीके जो कि बैंकिंग और इकोनॉमी बेस्ड होंगे, रीडिंग करंट अफेयर एंड रिवाइजिंग वीकली कैप्सूल कैन हेल्प यू स्कोर वेल इन दिस सेक्शन। मतलब कि डेली करंट अफेयर, जैसे मैं कहूं विवेक सर का रेगुलर सेशन होता है, रेगुलर सर जो है वो सुबह सेशन ले रहे होते हैं और डिटेल जो है वो करंट अफेयर को इनडेप्थ कर रहे होते हैं, तो इतने पॉइंटर्स को भी जो कि आपके आईडीबीआई की प्रिपरेशन के लिए काफी सफिशिएंट है, अगर आप इन टॉपिक्स को भी अच्छे से कवर करके, जो डेली करंट अफेयर में सर कवर करते हैं उसकी पीडीएफ देते हैं, या लास्ट 3 महीने की 6 महीने की करंट अफेयर जो सर कवर कर रहे होते हैं, वो भी आपकी प्रिपरेशन में काफी हेल्प करेगा आपकी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पे आ जाइए। इंग्लिश के लिए आपको क्या करना है? इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या होंगे इंग्लिश के लिए? आरसी, क्लोज टेस्ट, एरर डिटेक्शंस, पैराजंबल, वोकैब, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, ये अर्लियर ट्रेंड के हिसाब से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आईडीबीआई के हो गए। क्या क्या आपको करना है? रीड न्यूज़पेपर एंड एडिटोरियल्स डेली, प्रैक्टिस कॉम्प्रहेंसिव जो है वो पैसेजेस, लर्न न्यू वोकैब रेगुलरली, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस विल हेल्प यू इंप्रूव बोथ स्पीड एंड एक्यूरेसी। जब आप कंसिस्टेंट अभ्यास करेंगे तो इंप्रूव क्या कहते हैं, स्पीड और एक्यूरेसी दोनों में आप इंप्रूवमेंट जो है वो देख पाएंगे। ठीक है। रिवीजन इज एसेंशियल पार्ट ऑफ प्रिपरेशन, विदाउट रिवीजन इट इज डिफिकल्ट टू रिटेन कॉन्सेप्ट। देखिए हमेशा इस चीज को ध्यान रखिए कि पढ़ने के बाद उसको मैक्सिमम रिवाइज करना ही आपकी अगली कला है। इस कला को अगर आप पारंगत कर गए तो आपके लिए फायदा है, अदरवाइज तो ठीक है। जिसमें आपको रेगुलर शॉर्ट नोट्स, जो भी आप फॉर्मूला और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, वीकली करंट अफेयर को आप रिवाइज कर रहे हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन जो मॉक टेस्ट के हैं उसको आपने क्लोजली नोट करके उसको रिवीजन में टाइम आप दे रहे हैं, प्रीवियस सॉल्व क्वेश्चंस को आप लगातार जो है वो प्रैक्टिस करते हैं। रेगुलर रिवीजन हेल्प स्ट्रेंथन मेमोरी एंड इंप्रूव कॉन्फिडेंस बिफोर द एग्जाम। जितना ज्यादा कहते हैं ना कि घर के मैदान में पहले युद्ध करो, जब यहां पसीना बहेगा या यहां खून जब बहेगा तो हो सकता है युद्ध में कम बहे, है ना। तो ये चीज है कि हम जब मॉक को एकदम सीरियस होके लेते हैं ना कि हाँ भाई ये मेरा पेपर ही है, तो हमें इसका रिफ्लेक्शन जो है वो मेन एग्जाम में भी देखने को मिलता है। ठीक है सर, ओके। नेक्स्ट पे आ जाइए। डेली स्टडी, देखिए शेड्यूल आपको बनाना ही पड़ेगा सर। अभी आप समझिए कि बिना स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के आपके लिए किसी भी फील्ड में सर, मैं अगर आप जिम भी 4 दिन नहीं जाओगे तो भले पैसा आपने 200 या 2000 दिया हो, कोई इंप्रूवमेंट नहीं मिलने वाली है। ये एक मैंने शेड्यूल जो है वो क्या कहते हैं किया है, आप अपने हिसाब से इसमें इंप्रूव कर सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं सर मुझे ना क्वांट को 3 घंटे देना चाहिए, तो आप जरूर दीजिए, लेकिन शेड्यूल फॉलो करिए। जैसे मैंने कहा कम से कम 2 घंटे क्वांट के लिए, 2 घंटे रीजनिंग के लिए, 1 घंटे इंग्लिश के लिए, 1 घंटे जीए के लिए, एक मॉक टेस्ट हर 2-3 दिन में। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर आप ऑल्टरनेट डेज में दे सकते हैं तो जरूर दीजिए। ऑल्टरनेट डेज में अगर आप इसको इंप्रूव करके अपना शेड्यूल बना सकते हैं तो जरूर से जरूर बनाइए। फॉलोइंग अ स्ट्रक्चर रूटीन विल इंश्योर ऑल सब्जेक्ट रिसीव एडिक्वेट अटेंशन, मतलब कि रेगुलर बेस पे आप जब इनको टाइम दे रहे होंगे तो फोकस्ड आपकी स्टडी जो है वो यहां पे बन रही होगी। तो मैं आपको सिंपल जो है वो यही कहूंगा कि ओवरऑल जो आपकी तैयारी है वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है, मेहनत पे डिपेंड करती है, और जितना कंसिस्टेंट आप अभ्यास करेंगे हेल्प आपको उतनी मिलेगी। इसको ध्यान में रखते हुए सर आईडीबीआई का डेडिकेटेड बैच जो है वो एग्जाम ट्यून ने यहाँ पे लॉन्च किया है। अगर मैं आपको दिखा पाऊं यहाँ पे, तो ये सर हमारा आईडीबीआई का डेडिकेटेड उज्ज्वल बैच है। इस बैच के माध्यम से हम जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की फोकस क्लास रिकॉर्डेड प्लस लाइव क्लासेस दे रहे हैं, जिसमें कंप्लीट मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए का डेडिकेटेड हमारी टीम है जो आपको यहाँ पे कंसिस्टेंट जो है वो कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत डिसेंट प्राइसिंग हमने इसकी रखी है सर, ठीक है। तो आप यहाँ से आईडीबीआई की फोकस स्टडी कर सकते हैं। वैसे हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आपको बैंक महापैक के साथ जाना चाहिए। क्यों सर? क्योंकि इस साल केवल एक नोटिफिकेशन तो आएगा नहीं, भर भर के नोटिफिकेशन आएंगे। तो इंस्टेड ऑफ दिस कि आप केवल आईडीबीआई को फोकस करें, आप अगर बैंक महापैक के साथ जाएंगे तो अगले 1 साल तक जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे वो सब आपको इसके अंदर प्रॉपर जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, इसको आप कहां से अवेल कर सकते हैं?
ये जो क्लास चल रही है या तो आप इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, ये जो क्लास चल रही है, या फिर कोई वीडियो, लेट सपोज मैं चैनल पे गया, मान लीजिए मैंने इसी पे क्लिक किया, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा और जैसे ही मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे आपको ये तीसरा चौथा नंबर आईडीबीआई का बैच मिल गया। आईडीबीआई के बैच पे आप चले गए, कहीं कोड की आवश्यकता पड़ती है, मेरा नाम आप डालिएगा ARPIT, आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अवेल करते समय कहीं कोड की आवश्यकता पड़ेगी, ARPIT आपको आप यूज कर लीजिएगा, 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल गया। इसके ऊपर आप जाएंगे तो आपको ये बैंक महापैक मिल जाएगा। बैंक महापैक आप देख सकते हैं कि इसमें 1 साल तक के सारे बड़े बैचेस आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। इसको भी अवेल करते समय कहीं कोड की रिक्वायरमेंट पड़ती है, मेरा नाम ARPIT आप प्रॉपर जो है वो यूज यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है सर, ओके। और कोई भी डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।